मईशत की डोलती कश्ती को पार लगाने के जत्न, मुल्क को बड़े बहरान से निकालने के लिए सिविल और अस्करी क़यादत का बड़ा फैसला। मुआशी बहाली का कौमी प्लान तैयार, गैर मुल्की सरमायाकारी के रास्ते में रुकावटें दूर करने के लिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल कायम। ज़राअत, मादनियात, IT और तवानाई के शोबों में असल सलाहियत से इस्तेफादा किया जाएगा। मकामी पैदावारी सलाहियत और दोस्त ममालिक से सरमायाकारी बढ़ाई जाएगी। मौजूदा हुकूमत को विरसे में तबाही के दहाने पर खड़ी मईशत मिली। मुश्किल फैसलों से मईशत को बहरानों से निकालकर तरक्की की तरफ वापस ला रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब, कहा पाकिस्तान और अवाम का मुक़द्दर बदल सकते हैं, सरमायाकारों को अव्वलीन तरजीह दी जाएगी, मुतवक्किल सरमायाकारी से रोजगार के नए मौक़े पैदा होंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का मुआशी बहाली के प्लान पर अमल दरामद में फौज की भरपूर हिमायत का ऐलान। 9 मई को साजिश मुल्क दुश्मनी इंतहा को छू गई। पाकिस्तान को डिरेल करने के लिए बड़ी हलचल मचाई गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तरक्याती मनसूबों की तकरीब से खिताब, कहा गुज़िश्ता हुकूमत में मुल्क की हर चीज़ को ज़मीन बोस किया गया। मुश्किल वक्त में चीन ने एक बार फिर पाकिस्तान की मदद की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद पुलिस लाइन्स अस्पताल और पुलिस शोहदा मॉडल कॉलेज का संगे बुनियाद भी रख दिया। तुर्किया के ताउन से इस्लामाबाद में भी डॉल्फिन फोर्स बनाने का ऐलान। PTI हुकूमत मुल्क की तबाही का बाइस बन रही थी। अदम एतमाद के आईनी तरीके से उन्हें बाहर किया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का मागला एवेन्यू की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, सवाल किया कहाँ हैं वो लोग जो कहते थे कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे। 1 करोड़ नौकरियों में से 100 भी नहीं मिल सकी। वफाकी बजट पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। वफाक ने सिंध हुकूमत का मुतालबा तस्लीम कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुराद अली शाह से मुलाकात में सैलाब मुतासरीन के लिए 25 अरब रुपए मुख्तस करने की यकीन दहानी करा दी। कोई इख्तलाफात नहीं है। आप इलेक्शन लड़ेंगे सर? अगर इलेक्शन होंगे, इलेक्शन मैंने कहा अगर इलेक्शन बामकसद होंगे तो मैं लड़ूंगा। तो आपने अपने खदशात से मियां साहब को आगाह किया? तो मैं खदशात नहीं है, मुशावरत होती है। मियां साहब 35 साल से मेरे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, मेरे लीडर भी हैं। तो हम जब मिलते हैं उनकी बड़ी मेहरबानी है, मुशावरत होती है, हर बात डिस्कस होती है। कोई नई जमात नहीं बना रहा, सब अफवाहें हैं। नून लीग या नवाज शरीफ से कोई इख्तलाफ नहीं। तहफ़्फ़ुज़ात सियासी होते हैं, ज़ाती नहीं। लीगी कायद नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद शाहिद खान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इस्तीफ़ा दे चुका हूँ, नून लीग का ओहदेदार नहीं। इंतख़ाबात बामकसद हों तो हिस्सा लूँगा। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पेन वाम में देसी सख्ता बारूदी सुरंग का धमाका, पाक फौज के 2 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक शहदा में लकी मरवत का 29 साल सिपाही गुलरऊफ और कुरक का 30 साल सिपाही आबिदुल्लाह शामिल। इलाके में मौजूद दहशतगर्दों के खात्मे के लिए ऑपरेशन किया गया। मुसल्लह फौज दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म। यूनान कश्ती हादसे में 150 पाकिस्तानियों की गुमशुदगी की तस्दीक। मजीद 2 मुसाफिरों की लाशें मिलने के बाद अमवात 80 हो गईं। इंसानी स्मगलिंग के हवाले से तहकीकात भी जारी। लापता अफराद की मजीद मालूमात सामने आ गई। गुजरात के 47 और गुजरांवाला के 38 अफराद शामिल। 11 का ताल्लुक सियालकोट और 5 का मंडी बहाउद्दीन से है। शनाख्त के लिए वर्षा के DNA सैंपल हासिल करने का अमल जारी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का यूनानी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। अलमनाक कश्ती हादसे पर अफसोस का इजहार। हादसे में जाम बहक पाकिस्तानी की लाशों की शनाख्त और वतन वापसी के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। यूरोपीय बॉर्डर एंड कोस्ट गार्ड एजेंसी फ्रंटेक्स ने यूनान में डूबती कश्ती की वीडियो जारी कर दी। कश्ती 13 जून की सुबह 9:49 पर देखी गई। उसके बाद यूनानी कोस्ट गार्ड्स को मुत्तला किया गया था।
यूनान कश्ती हादसे में मुलव्वस इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मुमताज आराइन बिहाड़ी से पकड़ा गया शेखुपुरा का आबिद हुसैन भी धर लिया गया। गुजरावाला में 3 मुकदमा दर्ज और 2 मुलजिम गिरफ्तार। गुजरात में 4 मुकदमा तो 4 ही मुलजिम पकड़े गए। मीरपुर आज़ाद कश्मीर से मुलजिम रजा भी गिरफ्त में आ गया। सयाहों को टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए ले जाने वाली आबदोज बहर उक़यानूस में लापता हो गई। एंग्रो पाकिस्तान के शहजाद दाऊद बेटे के साथ सवार थे। आलमी मीडिया के मुताबिक आबदोज से आखिरी बार राबिता इतवार को हुआ था। तलाश जारी। एंटी करप्शन अदालत से रिहाई का परवाना मिलने के बाद भी परवेज लाही को रिहाई न मिली। सदर तहरीक इंसाफ राह ही तकते रह गए। ना मचल के जमा हुए, ना ही रोपकार पहुंची। कैंप जेल के बाहर खड़ी बख्तरबंद गाड़ी और पंजाब पुलिस की नफरी भी वापस लौट गई। इक़्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास आज तलब। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत इजलास में 11 निकाती एजेंडे पर गौर होगा कि इलेक्ट्रिक के लिए सहमाही बुनियादों पर टैरिफ एडजस्टमेंट के लिए नोटिफिकेशन जारी करने की मंजूरी दी जाएगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का अंदर 10 रोज में यूसी चेयरमैन का इलेक्शन लड़ने का ऐलान। कहा तमाम कौंसल्स को इख्तियार दिए जाएंगे, केएमसी को अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। कराची में काम होता नजर आएगा। मुर्तज़ा वहाब का शहर में पानी फराहम करने, सीवरेज की नई लाइनें बिछाने और तनकीद का जवाब काम से देने का ऐलान। कहा कोरंगी कॉजवे पर नया पुल बनाएंगे। सिंध हुकूमत का पीपल्स बस सर्विस की ऐप 22 जून से लॉन्च करने का ऐलान। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शजील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। पीपल्स बस सर्विस को इंटेलिजेंट सपोर्ट सिस्टम के तहत चलाने का फैसला। ऐप के तहत सफ़र करने वाले शहरियों को गाड़ी की लोकेशन का बआसानी पता चल सकेगा। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवरों की खरीदारी का अमल शुरू। कराची में नॉर्दर्न बाईपास पर लगी मवेशी मंडी में 4.5 लाख से ज्यादा जानवर पहुंचा दिए गए। सिबी नस्ल के कदावर जानवर मीर साहब की धूम। कराची में लुटेरों ने कुर्बानी के जानवरों को भी न बख्शा। औरंगी टाउन चिश्ती नगर में 4 मवेशियों को असलहे के जोर पर लूट लिया गया। मवेशियों की लूटमार के वाकई की सीसीटीवी फुटेज अब तक ने हासिल कर ली।